वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओदी मेरी जोड़ी माए लगदी किन्नी सोहनी माए। ओदी मेरी जोड़ी माए लगदी किन्नी सोहनी माए।
माता पर हमारी माता की आखिर से विराजमान हो। जय परमेश्वर लखनऊ वाली माता पर भक्तों का उद्धार करने वाली माता की ज्योत माता आप सब प्रकट हो। माता रानी नैना अपने भूपी शांति स्वाहा। हाथ लगा लियो। माता से विराजमान हो। नैना अपने भूखली शांति स्वाहा। ऐसे को दूर करने वाली मैया नैना अपने भूखली शांति स्वाहा। लल्ला का मौसम सही है, ऊपरी चल रहा है। लगा ना, हाथ लगा लगा दूंगा उसको इधर तो बैठने दो, कहीं तो बैठने दो। वहाँ पे बैठ जाओ आप भी। ओम शांति स्वाहा। जरा दो पकड़े सब ने पहाड़ पर लगा है। एक दूसरे हाथ पकड़ो, एक दूसरे हाथ पकड़ो। जन्म के अंतमात आकर से विराजमान होने मंजूर करो तो भीड़ के लिए जय गुरु देवा आकर से मंजूर करो होना जी महाराज नवनाथ भीट के लिए भीट लंगूट के लिए हमने मंजूर करो। ओम शांति स्वाहा। धीरे से रखना, धीरे से समझ, धीरे से ऐसे हम चलो की ले लो। अब तो तब तो मूलम गुरु शांति स्वाहा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु व्याप्ति साधन 5 साल के बच्चे मूलम गुरु शांति स्वाहा। ओम गुरुवत्सरणो देवधीमहि धियो न शांति स्वाहा। ओम गुरुवत्सरणो देवधीमहि धियो न शांति स्वाहा। ओम गुरुवत्सरणो देवधीमहि धियो न शांति स्वाहा। ओम नवग्रह शांति स्वाहा। ओम कुलदेवता शांति स्वाहा। ओम कुलदेवता शांति स्वाहा। ओम यादि विसर्ग बुद्धि शक्ति प्रणताप नमस्तस्यै नमस्तस्यै शांति स्वाहा। ओम दुर्गा काली कृपाली महा स्वाहा। ओम जहारवीर देवाय नमः स्वाहा। ओम जहारवीर देवाय नमः स्वाहा। ओम महासीरियल देवाय नमः स्वाहा। ओम महासीरियल देवाय नमः स्वाहा। ओम वाले भांजे तेरा मंदिर आलीशान
हेलो 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 या देवी सर्वभूतेषु और शक्ति रूपेण संस्थिता किस प्रथम गुरु को वंदना। कार्य का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कथा भागवत ज्योत हवन रामायण इत्यादि। तो इन सभी शुभ कार्यों में सर्वप्रथम सबसे पहले भगवान गणेश को नमन करते हो। तो मैं प्यारे किसने तुमको जन्म दिया है, किसने तुमको जन्म
कि सर्व मंगल्य मांगल है और शिवे सर्वार्थ साधिके और शरणे त्र्यंबके गौरी तु नारायणी नमोस्तुते। कि आ जाओ मां सरस्वती भारी आस के आ जाओ मां सरस्वती कोई तुम पर एज विनय करूं कर जोर कर और मां अम्बे के
जहावीर महाराज की जय। बोले गोरखा जी महाराज की अरे न लेना एक न देना तो जहावीर महाराज बाबा गोरखा जी महाराज के नाम की चर्चा चला दी जाएगी। कोई खूबी होगी तभी तो चला दी जाएगी। अब बिना फालतू में क्यों कि देवराज कालान है और है मावा छिलका और नाम ले तो संकट कटे तो सब भय से भाजे। इस बात को मैंने प्रतिदिन किया है। काम करके आ रहा था, साथ में 2-4 लड़के भी थे। रात के 2 बज चुके थे तो हमको ऐसा लगा कि हमारा कुछ आदमी पीछे से भी पीछा कर रहे हैं और आगे से भी कुछ मतलब लोग घेर रहे हैं। इधर तो देखा तो है कोई नहीं करता। मैं सोचा क्या चीज तुमने बाबा जहारी महाराज का नाम लिया, लाइट से जब सामने बाबा तेरी लीला को जाने। और प्यारे भाई आंखें और एक श्री जहल बीर की और वो निश्चल तो आइए कथा की तरफ चलते हुए देखिए बताया जाता है देखिए बताया जाता है इनके दादाजी का नाम था राजा उमर सिंह। और उमर सिंह जो थे वो राजस्थान के जिला चूरू गांव ददरेवा में राजकाज किया करते थे। राजा उमर सिंह किली कोट से रानी सारंगी के साथ, जहारी महाराज की दादी का नाम था रानी सारंगी। राजा उमर सिंह अपनी रानी सारंगी को, ये तो बड़ी खुशी की बात है। राजा तो थे ही धार्मिक प्रकृति के, पर रानी जो सारंगी थी वो उनसे बड़ी और धर्मात्मा थी। धीरे धीरे करके राज से चलता रहा। कुछ वर्ष बीत जाने के बाद इनके यहाँ पर एक बेटे का जन्म हुआ। आज तो राजा तो सभी वेद ब्राह्मणों ने मिलकर के उस बेटे का नाम रखा जेवर सिंह, जो कि जहारी महाराज के पिताजी का नाम था। जब जेवर सिंह का जन्म हुआ तो सारे नगर की प्रजा ने राजा के लिए बड़ी बधाई दी। सभी लोगों ने बड़ी अपार खुशी मनाई। धीरे धीरे करके समय गुजरता गया। अब तो जेवर सिंह जो है वो शादी, तो राजा उमर सिंह सोचने लगे, हे भगवान, अब तो मुझ पे बुढ़ापा आ गया है, अब तो मुझे अपने बेटे को जो है और राजगद्दी सौंप देनी चाहिए। तत्काल ही सभी ब्राह्मणों को बुलवा करके वही, अब तो देखिए राजा जेवर सिंह जो है वो अपने सारे नगर की प्रजा को बड़ी हंसी खुशी के साथ में चलाने लगे और अपना वैवाहिक जीवन जो थे वो व्यतीत करने लगे। धीरे धीरे करके सारे नगर की प्रजा चली। आज हमारी तुम्हारी शादी के लिए कितने वर्ष बीत गए?
अभी तक हमने कोई आपसे हुक्म नहीं रखा, कोई प्रस्ताव नहीं रखा, पर रानी बाचल आज हमारे मन में कैसा विचार आ रहा है कि हम आपसे कुछ कहें और आप उसकी आज्ञा का पालन करें। दिया, राजा को हथियार दे दिए, तिलक चंदन आरता कर दिया और हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, कहने लगी, हे महाराज, शिकार खेलने को तो आप जा रहे हैं, पर एक बात का विशेष ध्यान रखना, शाम होने से पहले अपने महलों को वापस थोड़ा जल्दी आ जाना। आज राजा घोड़ी पर सवार होकर के और शिकार खेलने के लिए बियाबान जंगलों में चले आते हैं। मेरे बारे में क्या सोच विचार करेगी कि क्षत्रिय राजा होकर के और खाली हाथ लौट करके आया, मेरा तो मर जाना भी। इधर में धीरे धीरे करके शाम का वक्त हो जाता है। राजा अपने मन में उदास होकर के और अपनी घोड़ी का मुख अपने महलों की तरफ के लिए मोड़ देते हैं। विचार करने लगे, हे भगवान, ये समय जो है, कहा जाता है कि टाइम टू टाइम बिफोर टाइम, यानी समय बड़ा बलवान और नहीं पुरुष बलवान, और भीलन लूटी गोप का तो वही अर्जुन वही वान। क्योंकि एक समय के लिए तुच्छ भीलों ने और अर्जुन से लूट लिया, वो भी समय था, चाहते अर्जुन को सब कुछ कर सकते थे पर नहीं कर सकते। अपने मन में उदास राजा जेवर सिंह आज अपने महलों को वापस चले आते। जब रास्ते में देखा, राजा ने एक वृक्ष के नीचे उस हिरण के झुंड को देख करके और बड़ा प्रसन्न हुए, विचार करने लगे, हे भगवान, तेरे यहाँ पर देर है पर अंधेर रहे। चलो खैर कोई बात नहीं, आज तूने मेरी लाज रख ली, मुझे संध्या के वक्त ही इनका वध करना चाहिए। आज राजा ने अपनी घोड़ी का मुख अपने महलों की तरफ ना मोड़ते हुए उन हिरणों की झुंड की तरफ के लिए मोड़ दिया। जब सभी हिरणों ने उस घोड़ी की टाप की आवाज को अपने कानों में महसूस किया, तो सभी हिरण जो थे वहां पर वो भाग तो कोई महेंद्र गण से आज वो गर्भवती हिरनी घायल होकर के जमीन पर गिर जाती है। तो देखिए, आज घायल अवस्था में तुम मुझ पर और पाप का भार डालना चाहते हो, जो किस पाप के भार को उठा करके मैं उस परमपिता परमात्मा के पास ना ले जा। थोड़ी देर के बाद में तो मेरो हो सुरपुर में बात है। कुछ ही पल बचे हुए हैं बस, जो मेरी अंतिम सांसें चल रही है। हे राजन, मुझे अपने मरने का कोई गम नहीं, जो आप इस तरह मुझसे क्षमा याचना कर रहे हैं। अरे राजन, मुझे इस तरह अपने मरने का कोई गम नहीं राजन, पर गम है अरे बस सोच इसी का और सर लगा मेरे अरे राजन, मुझे अपने मरने का कोई गम नहीं, गम है तो सिर्फ इस बात का कि मेरे जो गर्भ में ये बच्चे सर आए महारानी जी ने पले लगाए।
वापस आए। रानी बादशाह ने देखा, बड़ा उदास। आज रानी बादशाह कहने लगी, हे स्वामी, जब आप और रात जो आपके चेहरों पर चमकती थी, पर हे स्वामी आज आपके और चेहरे पर ये उदासी, इसका कारण क्या है स्वामी? आज राजा जेवर सिंह जो है मायूस होकर के बैठ जाते हैं, सारा हाल बताया। कोई बात नहीं, आपको मायूस होने की कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। राजा जेवर सिंह कहने लगे, नहीं रानी, नहीं रानी, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। अब तो हमें उस असराप का पश्चाताप करना है। आज राजा जेवर सिंह अपनी रानी बादशाह को समझाते हैं कि पैसा को लूं गेरुआ और धरूं भगवान और रानी से राजा कहने लगे, तो तेरो पिया चलो। रानी बादशाह, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब तो साधु का वेश बना करके चले जाएंगे, कहीं जाकर के बियाबान जंगलों में तपस्या करेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? आप क्षत्रिय राजा होकर के साधु का वेश बना करके और कहीं जंगलों में भटकने? अरे नहीं नहीं, इतना उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं महाराज। मैंने सुना है कि काशी में, हरिद्वार में, प्रयागराज में प्रखंड विद्वान रहते हैं। उन प्रखंड विद्वानों को बुलवा करके अपने महल में इनका पाठ कराने से घर में शुद्धिकरण होता है। जो भी जितनी भी बलाएं होती हैं वो सारी घर से बाहर हो जाती है। कथा के सुनने से पाप रोग सभी नष्ट हो जाते हैं। कि स्वामी आप, अगर आप जेवर सिंह जो अपने मन में विचार करने लगे, हे भगवान, हमारी रानी जो है और आज हमको हुक्म दे रही है, अगर आज वाली बात होती तो कभी कथा नहीं होती। क्यों? अगर आज के दौर में स्त्री अपने पति से कह दे, स्वामी क्या कर रहे हो आप, ऐसा करियो जो लाला है बीमार पर हो जाए, गोली ले पर लगे। तीनों लोगों को भेज दिया कि जाओ काशी में, हरिद्वार में प्रयागराज में प्रखंड विद्वान रहते हैं, उनको बुलावा लेकर ऐसे ब्राह्मण देवता। आज वृद्ध ब्राह्मण खड़े हो जाते हैं, कहने लगे, हे प्रभु, अरे राजन, ये जो जितने भी तो ये ब्राह्मण बुलाए हैं, राजा जो है अपनी गद्दी से शर्मा नहीं। इधर में भगवान जी का सिंहासन हिल जाता है। आज भगवान विष्णु नारद मुनि से कहने लगे, हे नारद मुनि, ध्यान रख के देखो, ऐसा कौन सा तपस्वी है जो अपनी तपस्या के बल से हमारे सिंहासन को हिला रहा है। आज तो नारद मुनि ने ध्यान रख के देखा, कहने लगे, हे प्रभु, वो राजा जो है अपने बेटा और बेटी के वियोग में रुद्र मचा रहा है, अपने प्राणों को त्याग रहा है। हे भगवान, आप ही जाओ और आप ही उसको वीर बना दो। आज भगवान विष्णु ने देखिए ये सोच करके और एक गरीब ब्राह्मण का वेश,
जेल में। और ये हमारे स्वामी जी साथ रहते थे, बूढ़े हो गए, पर इनको समझ में नहीं आया अभी तक। महाराज जी वो ब्राह्मण जो थे फट नहीं रहे थे, अच्छा उनके वस्त्र जो वो फट रहे थे। ओहो ठीक। अगर वो फट जाते तो हमारे पति कहानी गड़बड़ हो जाती है। दौड़े दौड़े आए, अपने दरवाजे पर देखा, ब्राह्मण देवता को उठा करके और अपनी गद्दी पर विराजमान कर दिया। सब कुछ हमने अच्छा किया, पर ये जो ब्राह्मण जो है वो एकदम से फटे फटाए वस्त्र पहन के चले आए। तो देखो राजा ने कहा इन्हें सम्मान, राजा ने इनको आसन कहा दिया कि अपनी गद्दी पर विराजमान कर दिया। भगवान विष्णु जो है शिव के घट घट के जानने वाले सभी ब्राह्मणों की मन की बात को पहचान के विचार कर लगे, हे प्रभु अगर मैं राजा को कोई बात इन ब्राह्मणों के सामने बतलाऊंगा तो मेरी बात को चलने नहीं, दान देकर के विदा कर दे इनको। आज राजा ने उनको यथा योग्य दान देकर के सभी ब्राह्मण के तेरा संसार में नाम ऐसा चलेगा, जमान युग में तेरा नाम अमर हो जाएगा। अरे राजन, किसी राजा महाराजा शेख साहूकार ने 100, 200, 1000, 2000, लाख, 2 लाख वृक्ष लगाए होंगे, और अगर तू मेरी बात मान तो 9 लाख का बाग लगवा, एक 9 लाख का बाग लगवा, उसमें शिव जी का मंदिर बनवा और उसी बाग में कुआं खुदवा। क्यों कि कोई भी राहगीर चल करके आएगा तो बाग की छांव में बैठेगा। पता नहीं, अरे पता नहीं किस संत यति फकीर वेद ब्राह्मण विष्णु वैरागी की जिह्वा की वाणी उस टाइम की निकल जाए कि जिससे तेरा भविष्य कल्याण हो जाए। इतनी बात को कह करके भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब तो राजा वाली बात सोच में पड़ गए। राजा विचार करने लगे, हो ना हो तो मुझे भगवान का ही संदेश आता, मुझे ये कार्य अतिशीघ्र करना चाहिए। राजा वाली बात की, राजा ने अपने नौकरों को भेज करके 9 लाख का बाग लगवा दिया। धीरे धीरे करके बाग जो है उस माली जो थे वो सींचने लगे। धीरे धीरे करके बाग जो 12 साल का हो जाता है। बागों में फल फूल में आने लगी। माली और मालिन जो है अपना गुजारा उन फलों को बेच करके चला रहे थे। विचार करने लगे, हे प्रभु आज हमारे राजा को हमसे बिछड़े हुए 12 साल हो गए, पर राजा ने अभी तक हमारे बारे में ये नहीं सोचा कि हमारे माली और मालिन कैसे। माली ने तब भी अपने मालिक को समझाया, स्वामी आप इस मेवा को चुरा करके ना बेचें, एक काम कीजिए, एक सुंदर सा डाला बना करके राजा के पास में ले जाओ, राजा को दिखाओ, हो सकता है राजा देख करके खुश हो जाए और आपको कोई द्रव्य दान दे दे। आज माली ने वैसा ही कार्य किया, सुंदर सा डाला बनाया, राजा के पास में ले जाकर के डाले को रख दिया। राजा ने जैसे ही डाले को देखा, अपनी नजर जब उस डाले पर डाली तो उनके देखने से उस डाले में रखी हुई मेवा जो थी वो सारी सूख गई। क्योंकि बताया जाता है कि राजा के नेत्रों पर शुक्र और शनिचर की दृष्टि विराजमान थी। जब शुक्र और शनिचर की दृष्टि का प्रकोप जब उस मेवा पर पड़ा तो उनके देखने से सारी मेवा जो थी वो सूख जाती है। आज राजा जीव सिंह कहने लगे, हे माली क्या हमारे बागों में इसी प्रकार से मेवा आई? माली कहने लगा, नहीं प्रभु। विचार कर लगा माली कि हे भगवान, मैं मेवा तो अपने हाथों से ताजी तोड़ करके लाया था, पर एकदम से अचानक सूख कैसे गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा के नेत्रों में खोट हो? जब मैंने अपने हाथों से मेवा को तोड़ करके स्वयं डाले में रखा है तो मैं कैसे मान जाऊं कि मेवा ये बासी है? आज माली जो है वो अपनी चतुराई से काम लेता है। विचार करने लगे, हे भगवान, राजा वाली बात है, अगर मैंने राजा से इस बात को कह दिया कि महाराज मेवा तो मैं अपने हाथों से ताजी तोड़ करके लाया था, पर ये आपके देखने से सूख गई है, तो राजा वाली बात है यही खड़े खड़े दीवार में चढ़वा देगा।
इसलिए चतुराई से काम लेना चाहिए। अगर कि प्रजा को चलाने वाले हैं न्यायाधीश हैं और आप इस बात को जान करके भी अनजान बन रहे हैं कि संगमरमर की बनी कचहरी और पानन बंगला छायो, भवक लगी मेवा कुमलाई तो सद फूल बाग से आयो। अरे स्वामी, ये इतनी भीषण गर्मी 5-6 कोस से पैदल चल करके आ रहा हूं और आपकी जो है ये महल जो है वो कवर्ड महल है, ऊपर से भी तपन नीचे से भी तपन, और ये मेवा जो है वो भवक लगने से ये जो है ये भवक के लगने से कोमल आ गई स्वामी। आज राजा ने जब इतने वचन सुने तो राजा कहने लगे वाह धन्य है मालिक तेरे, और ये 10 रुपए की पावन भेंट हमारी बहन जी की तरफ से। ये 10 रुपए और बिंदु जी की तरफ से आई है। बाबा गोरखनाथ जी महाराज का आयमाश खुश रखे, जय जयकार करते रहे, भंडार बट रहे हैं, प्रकाश की ज्योति जलाते रहे गोरखनाथ जी महाराज। घोड़ा दे दिया और ये देखिए 10 रुपए की और पावन भेंट। बाबा गोरखनाथ जी महाराज की कथा में आज राजा ने वैसा ही काम किया, फल को उठाया और खाने के लिए चल दिया। जब इतने में रानी बात चला करके और राजा का हाथ पकड़ के कहने लगी महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? राजा कहने लगे जी मुझसे, अरे रानी आपको नहीं पता जो हमने हमारे साथ में इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा धोखा नहीं। रानी बादशाह अब हमें आने दो। किसी के राजा की सूखी लकड़ी खड़ी है, उसमें आप आग ही लगवा रहे हो। आग का और सूखी लकड़ी का तो बहुत बड़ा बैर होता है। महाराज ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं नहीं बेटा, तुम नहीं समझ पाए। क्यों? ये 5 तत्वों का शरीर है। छठ तम पावक गगन शरीरा, 5 तत्व से अधम शरीरा। एक तत्व बाबा गोरखनाथ जी ने आग लगाई, पेड़ जो सारे हरे भरे हुए, जब सारे पेड़ हरे भरे हुए, गोरखनाथ जी ने कहा बेटा देखना बातों के दरमियान सुने पाए सब मैया ने भटक बागों में
घर में बाण मैया ने पटक बाबा हमारे देखो रघुनाथ। अरे आजड़न कहाँ को चले गए, कहाँ को चले गए। अरे कभी मेरे दर्शन को अरे वो तेरे दर्शन को नाए मैया जो नंसार ले जाए मेरो पड़ जाए ननुआ नाम, मेरो पड़ जाए ननुआ नाम। अरे जहर भी कोई नहीं कहे, मर जाए अरे पड़ जाए ननुआ नाम जानो जिन कोई ना कहे। उधर बाबा जहारवी का जन्म गजरे बागान में पंचमी वाले दिन हुआ। जब बाबा जहारवी का जन्म गजरे बागान में 5 वाले दिन होता है। ओम नमामि शमशानरूपम व्याप्तम ब्रह्मेदम सर्वम सिद्धभागो नाई महाराज लज्जा को रखने वाली महाशक्ति तेरी शक्ति तेरे पैर बाबा जहार बेटा तो तक हम लोग पूजा भवन में बैठ जाओ, करो आप। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु गुरुदेव सर्वसारियम व्याप्ते चराचरम तत्वतम मोक्ष मूलम गुरु कृपा शांति स्वाहा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु गुरुदेव सर्वसारियम व्याप्ते चराचरम तत्वतम मोक्ष मूलम गुरु कृपा शांति स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः देवस्य धीमहि धियो ओम हरि ओम मंगलम भगवान मंगलम भूतनाथम यज्ञ बलि बंधु राजा दानते स्वाहा। ओम ब्रह्म शांति स्वाहा। ओम विष्णु शांति स्वाहा। ओम दादा मसर शांति स्वाहा। सिद्ध बाबा गुरुनाथ शांति स्वाहा। ओम बैठ के 2 मिनट ओम शिव गोरख का जाप करें। ओम शिव गोरख, 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 ओम शिव गोरख। और जो बैठने वाले बेटा अंदर चले तो लाएगा को लाखों
जन्म दशहरे गांव में भादों के महीने में आधी रात के टाइम पर 9 बजे, हाँ 12 बजे बाबा जहरीव का जन्म दशहरे गांव में हुआ। नर नारी सभी खुशी मनाने लगे बाबा जहरीव के जन्म की। नर नारी बोल जहरवी महाराज की, वो सच्चे दरबार की। मनुष्य लज्जा को रखने वाली मैया अपने श्री जाना अपने भूख लिए जो जहरवी के निवासन सब देव के लज्जा को रखने वाली माता श्री जय कमांडरी कार्यक्रम से सभी आकर से विराजमान हो। जय अपन से 108 देवी अपन से लेना अपने भूख शांति स्वाहा। और जाकर खत्म एक रहेंगे लोग मंजूर करो आकर जब विराजमान हो। कुछ पहले गुरु चापी 14 चेला जय लज्जा को रखने वाली माँ शक्ति से गुरु दादा व चंदन नाथ लेना अपने भूखली शांति स्वाहा। जय बाबा जहरवी महाराज लज्जा को रखने वाली माँ शक्ति तेरी शक्ति तेरे परम आकर जब विराजमान हो लेना अपना ब्रह्म सिद्ध बाबूनाई महाराज लज्जा को रखने वाली माँ शक्ति तेरी शक्ति तेरे परम महाप्रभु लेना अपने भूखली ओम शांति स्वाहा। ओम नमः चंद्रपम ब्रह्मापम ब्रह्मेदम दुर्भम 33 को देवता छोटे बड़े संगाती सभी आकर विराजमान हो जो जार विकीय वासना सभी देवों को शांति स्वाहा। ओ लौंग 2 लौंग पान का पत्ता और 1 बतासा जय लज्जा को रखने वाली बात की बाबा जहरवी की छोटे बड़े संगाती जय जहरवी महाराज आकर जब विराजमान हो लेना अपने भूखली शांति स्वाहा। नीचे 55 का मतलब मिठाई का डब्बा रखा हुआ लेके आओ। नीचे 55 बाबा जहरवी को लेकर के साथ में आओ। लगा दो कपूर लगा दो कपूर में लगा दो। कपूर कहाँ है तो बता रहे हैं आपको आप कर ऐसे रहने दो। ऊपर रख दो ना महाराज मनोकामना पूरी करके भाषा बने बाबा गुजरात लेना लेना शांति स्वाहा। बाबा भैया को भी दे दो। इधर की छोड़ो खाने के लिए जल्दी है। Hola, pan.
की मौत बन जाने और कौन है? कोई रह गया है? चलो हमारे तो शुरू कराओ गुरुदेव। अरे और आया जय दादा मचन्नाथ बाबा भोजनाथ जी महाराज, जय नवनाथ चौरास सभी बाबा झारवी के छोटे बड़े संगाती आकर विराजमान हो धुन पर लेना अपने भोगली शांति स्वाहा। धीरे से आराम से जहानी महाराज गुरु महाराज सबका देती धन अपने भोगली शांति स्वाहा। सामग्री जो हवन करना चाहते हैं उन्हें आगे ले लो, हवन पे आगे बढ़ जाए। शांति स्वाहा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु व्याप्ति चराचरम तत्वतम मोक्ष मूलम गुरु कृपा शांति स्वाहा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु व्याप्ति चराचरम तत्वतम मोक्ष मूलम गुरु कृपा शांति स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम पृथ्वी शांति स्वाहा। ओम गृह शांति स्वाहा। ओम नवग्रह शांति ग्रह शांति स्वाहा। ओम कुलदेवता शांति स्वाहा। ओम नीलंगिंजा शांति स्वाहा। ओम नीलंगिंजा शांति स्वाहा। ओम नीलंगिंजा शांति स्वाहा। ओम यादेवी सर्वभूतेषु शक्ति नमस्ते नमस्ते शांति स्वाहा। ओम दुर्गा काली कृपाली माता शांति स्वाहा। ओम हरिओम। ओम नवनाथ चौरास शांति स्वाहा। माता वात्सल्य शांति स्वाहा। ओम रानी श्री शांति स्वाहा। ओम समस्त शांति स्वाहा। ओम शांति स्वाहा। ओम चंद्रमा सूर्य में माधवन की शांति स्वाहा। सामने पर्दा गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट थोड़ा सा ईंट को हटा दो, ईंट को पीछे उठा लो, धक्का तो पीछे गर्म होगा। और गर्म हो रही क्या? ये वो लौंग दो, ये तो भोग है, प्रसाद है, इसके यही रखो। हाँ ठीक है। एक और होगा जीवन शांति स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः जीवन शांति स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः जीवन शांति स्वाहा। ओम पृथ्वी शांति स्वाहा। ओम ग्रह शांति स्वाहा। ओम नवग्रह शांति स्वाहा।
दादम शांति स्वाहा ओम सत्वागुण शांति स्वाहा ओम सर्वपितात्मा शांति स्वाहा ओम सर्वपितात्मा शांति स्वाहा जय बाबा सभी देवता अपने प्रसन्न रहना बड़े फुकरी जय नवनाथ जय गुरुनाथ रहना बड़े फुकरी शांति जय बाबा जहारी महाराज पासे भी जय अल्लाह तला में धीरे हाथों झूलने वाले जय गुरु बनवास की जय सभी रहना बड़े फुकरी शांति स्वाहा चढ़ा दो आगे बढ़ के सभी चढ़ाओ जय बाबा जहारवी के छोटे बड़े संगाती की उम्मीदारी करो जीवन के अवतारी नौबत है निशान वाली बादशाह के हाथ के महाराज लेना अपनी फुकरी शांति स्वाहा बाबा का भुखड़ी लेट हो रहे बहुत ज्यादा रामचंद्र भोग लगे जहाँ
जय बाबा सभी का भला करने वाले गुरुनाथ, जय सच्चे वृंदावन से आकर से विराजमान हो। जय जय महाराज। भोग लगाया है वो जल 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 चढ़ा। प्यासे को पानी संत बोले वाणी। जय जरो पात्राणी कमंडला जय सुदति। ओम जरो पात्राणी कमंडला संगठाती जरो पात्राणी कमंडला जय सुदति। ओम जरो पात्राणी कमंडला जय सुदति। जय भूख को भोजन प्यासे को पानी सभी नौना चौराज पर लेना पड़े भूख के लिए जरो। ओम जरो पात्राणी कमंडला जय सुदति। हाँ मेरी आ गई क्या? सामने रख दो बस ठीक है। कटोरी दे दो मैं।
अरे कटोरी मिली लगवा देंगे अलग और थोड़ा पीछे और पीछे अपनी तरफ देखो बस कागज से जलाएंगे, कागज से जलाएंगे, कागज से जलाएंगे। के